बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो आपके पास क्लास 10th कंप्यूटर के गेस्ट पेपर की है। आपका फाइनल पेपर होने वाला है, तो फाइनल पेपर से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल थे मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई है। इस वीडियो के अंदर सवालों की डिस्क्रिप्शन दी गई, कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है। अगर वीडियो आप अच्छे से देख लेते हो आप अपने पेपर की प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लो। सवाल है, व्हाट आर द नीड ऑफ इंडेक्स इन एरे with the help of sketch diagram with the help of sketch define the following: push, pop, overflow and execute. फिर define computer program, what is string plus, list any six using of IDE. ये जो IDE वाला टॉपिक है ना, इससे एडवांटेजेस है और दो तीन और टॉपिक है। ये IDE वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा एग्जाम में। एक्सप्लेन द escape sequence, लीनियर एंड नॉन लीनियर सीक्वेंस है। व्हाट आर द पर्पज ऑफ डिफॉल्ट सी प्लस, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत। व्हाट वाई वी मेक ब्लॉक स्टेटमेंट यूजिंग ब्रेस। व्हाट इज द पर्पज ऑफ जंप स्टेटमेंट और अदर स्टेटमेंट, उनको आप अच्छे से पढ़ लोगे। ये स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स है फंक्शन में सवाल, जो फंक्शन वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट राइट द पर्पज ऑफ फॉलोइंग, ये पर्पज इनके लिखने हैं। इसके अलावा भी कुछ आ सकते हैं, तो आपने पढ़े होंगे तो उनको एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर करना। लिस्ट डाउन एडवांटेज ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन ऑफ सी प्लस, इसके एडवांटेजेस लिखने हैं। एक्सप्लेन ऑल द बेसिक लॉजिकल गेट, ये जो लॉजिकल गेट्स हैं आपके पास, एंड, और, फिर नॉर, एंड, ये गेट्स हैं, इनको आपने अच्छे से डिफाइन करना है कि हर गेट का मतलब क्या होता है, हर गेट की डेफिनेशन, और हर गेट की एक एग्जांपल भी बना दोगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप को ट्रुथ टेबल पूछा जा सकता है यहाँ पर इस जगह पे, तो इसमें ट्रुथ टेबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल कोई भी पूछा जा सकता है, सही। इस वीडियो के लास्ट में मैं ट्रुथ टेबल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको आसानी हो जाएगी। एक्सप्लेन फॉलोइंग स्क्रिप्ट, के स्क्रिप्ट, स्प्राइट, बैकड्रॉप, इनकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ट्रुथ टेबल, के ट्रुथ टेबल का पर्पस क्या होता है, सही। तो ये चीज़ें आपको बतानी है इसमें। उसके बाद डिफाइन बुलियन अलजबरा, राइट डाउन द रूल ऑफ बुलियन अलजबरा। बुलियन अलजबरा से रिलेटेड और भी एक दो सवाल है, वो थोड़े से खासे इंपॉर्टेंट है, पढ़ने ज़रूर है। ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। डिफरेंस बिटवीन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्री ग्राफ है, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज है, वेरिएबल कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक ऑपरेटर वाला है, उसके बाद फंक्शन डिफाइन है, बेसिक यूनिट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने थोड़ा सा स्टार कर दिया है, सही। अच्छा, लॉन्ग के सवाल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पहला ही है, डिस्क्राइब स्टेप इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट आर द रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल। डिस्क्राइब 10 मीनिंगफुल वैलिड वेरिएबल। जो आपके वेरिएबल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड शॉर्ट में सवाल आ सकता है अगर ये सवाल कम करके देगा। एरर एंड टाइप है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वॉइड की फंक्शन, और भी जो की फंक्शंस हैं, वैलिड फंक्शन हो गए, इसके अलावा बिल्ट इन फंक्शन हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। लॉजिकल सर्किट्स आपको बनाने आते हैं जो बुक में दिए हुए हैं, सही। इसको मैं आप अभी एक्सप्लेन भी करूँगा। बूलियन एक्सप्रेशन फॉर लॉजिकल सर्किट है। फिर व्हाट इज कमेंट, लिस्ट 5 स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शन विद एग्जांपल, सही है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। थोड़ा सा ट्रुथ टेबल आपको समझा देता हूँ मैं। ट्रुथ टेबल आपके पास 2 वेरिएबल अगर आता है ना, तो आपने काउंट इस तरह इसको गिनती याद रखनी है जो आपने लिखनी होती है। पहले होता है 1, फिर आपके पास आता है 10, पहले आता है 100, पहले डबल ज़ीरो आता है, फिर 1, 10 और फिर 11 आता है, सही है। ये आपका ट्रुथ टेबल का है। आपके पास या तो एंड ऑपरेशन होता है या और ऑपरेशन होता है। अगर ए प्लस बी हो या ए बी हो, ए प्लस बी के अंदर क्या होता है, ए प्लस बी के अंदर इस तरह है कि अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक भी 1 है तो आंसर आपके पास 1 आएगा, और अगर दोनों ज़ीरो हैं तो यहाँ भी ज़ीरो आएगा। देखो, इन दोनों में से एक 1 है, 1 है, इन दोनों ही 1 है तो भी 1 आंसर आएगा। तो ये आपका एंड टेबल हो गया। इसी तरह अगर और की बात करें तो और के अंदर अगर कोई एक भी ज़ीरो तो यहाँ भी आंसर ज़ीरो आएगा। देखो, ये ज़ीरो आ रहा है एक भी, तो ये ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, तो ये आई बात समझ। इसी तरह एक होता है एन एंड, एन एंड के अंदर आपने इनको रेसिप्रोकल कर देना है, रिवर्स कर देना है, तो 1 0 0 0 हो गया। फिर एन और के अंदर
आपने और को रिवर्स कर देना है, 1 1 1 0। सही, तो ये 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल हो गया। इसी तरह अगर आपको 3 का बनाना हो, तो जब 3 का बनाओगे तो आपके पास क्या है, सबसे पहले 0 0 0 लिखा जाता है, फिर आप लाइन से लिखते हो 1, फिर 10, फिर 11, 11 के बाद 100, 100 के बाद 101, 101 के बाद 110 और आखिरी होता है 111। जहां आपको नंबर नज़र नहीं आ रहे वहां पर आप 3 डिजिट को फिल करने के लिए 0 लगाओगे। तो बिल्कुल उसी तरह a प्लस बी के अंदर कोई एक भी 1 हो तो 1 आना है, और सारे 0 तो यहाँ पर 0। देखो सारे 0 थे, मैंने 0 लिखा। अब देखो हर किसी में एक 1 आ ही रहा है, तो इसका मतलब हर जगह आपका जो ट्रुथ टेबल का ये कॉलम बनेगा वो सब में 1 आ जाएगा। इसी तरह a डॉट बी की बात करें तो डॉट में जब सारे 0 तो 0, कोई एक भी 0 तो भी 0, तो ये सारे 0 आएंगे। सिर्फ लास्ट वाले में देखो तो सारे 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया। आई बात समझ? तो ये आपका ट्रुथ टेबल है 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल बनाने का जो तरीका था। इसी तरह अगर n एंड बनाते तो ये आपका एंड है। अगर n एंड बनाते हो तो आप इसको रिवर्स करके यहाँ पे मेंशन करोगे, तो 1 0 0 0 0 0 0 0। सही, इसी तरह n और होगा तो इसको रिवर्स कर दोगे। क्लियर? फिर आपको एक डायग्राम वाला सवाल भी समझा देता हूँ। आपके पास जो सर्किट्स बनाने के लिए आते हैं, जैसे आपके पास आ रहा a प्लस बी, फिर इंटू ए डॉट बी डॉट सी, फिर आपके एक और आगे दे दिया जाए a प्लस बी, फिर उसके मतलब एक मुश्किल से मैंने सर्किट समझाने के लिए आपको दे दिया कि इस तरह सर्किट बनेगा, तो किस तरह का होगा इसका। सर्किट बनाते वक्त आपको सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए, जब प्लस का सर्किट बनता है तो आपके पास जो शेप बनता है वो इस तरह से बनेगा, मतलब एरो टाइप का शेप। सही। इसी तरह अगर आप डॉट का सर्किट बनाओगे तो आप इस तरह से बनाओगे। ये चीज़ आपको पहले ध्यान में रखनी है। फिर अगर नॉट का बनाते हो तो आपने इस तरह से छोटा ट्रायंगल बनाना है, उसके आगे ओ बना देना। सही। तो सबसे पहले आपको प्लस का दिया है, इसका मतलब ये वाला बनेगा, तो आपने ए लिया और बी ले लिया, उसके आगे इसका सर्किट बनाने के लिए यहाँ से इस तरह से बनाया। तो ये आपने सबसे पहले क्या शो कर दिया, ए प्लस बी। आपने यहाँ लिखा ए और यहाँ लिखा बी। सही। अगला दिया हुआ है ए डॉट बी डॉट सी, तो ए बी सी के लिए लाइन बनाओगे, डॉट के लिए आपका ये वाला सर्किट बनता है, तो इसके लिए आपने स्ट्रेट लाइन बनानी होती है और यहाँ से इस तरह से, अब बड़ा जितना भी चाहो बना सकते हो। तो ए बी सी का डॉट बन गया, आपने यहाँ लिख दिया ए डॉट बी डॉट सी। तीसरा एक और आगे दिया हुआ है ए प्लस बी दिया हुआ है, तो आपने इसको ए प्लस बी करना है, तो ए लिया फिर बी लिया। लेकिन अगर सर्किट को बनाने से पहले देखो तो यहाँ पर ए पे आपको नज़र आ रहा है इनवर्स, तो आपने डायरेक्ट ए प्लस बी जैसे ऊपर बनाया वैसे नहीं बनेगा। ये ए है, ये बी है, पहले ए को इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स में आपके पास ये आ गया। उसके बाद फिर अब इन दोनों को प्लस करना है, प्लस के अंदर आपके पास ये वाला सर्किट बनता है इस तरह से शेप। तो ये आपका पहले आपने ए इन्वर्स करा, उसके बाद ए इन्वर्स को बी से प्लस कर दिया। अब फिर a प्लस बी में आप वापस देखो तो आपको एक और दफ़ा इन्वर्स नज़र आ रहा है ऊपर, तो आपने इसको एक दफ़ा इन्वर्स किया। अब इन दोनों के बीच में आपको डॉट नज़र आ रहा है, तो आपने इन दोनों का डॉट सर्किट ले लिया। डॉट सर्किट में आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसके साथ प्लस नज़र आ रहा है, तो इन दोनों को लिया और इसके आगे प्लस वाला बना दिया। सही। तो ये इस तरह से सर्किट बनता है जो भी सर्किट एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में सर्किट वाला कोई ना कोई सवाल आता है और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी में। सही। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, बुक में भी दिए उनको प्रैक्टिस करो, बनाना आना चाहिए, एग्जाम में कैसा भी आ जाए उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो काफ़ी है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट सवाल और सर्किट से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने समझा दी है।